जी, वो लोग रोड पर हैं। हम लोग ज़मीनी स्तर से हम लोग किसानों से, युवाओं से, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। वो इस तरह से कभी नहीं दिख सकते हैं, जिस तरह से हम लोग ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। ये जो बूढ़े लोग जो है, जिसका उम्र 70 बरस 75 बरस हो गया है, सठिया गए हैं लोग। और बक्सर जो है ना, बक्सर ये बुद्ध की नगरी है, लेकिन पाखंडियों ने इस बुद्ध की नगरी को पाखंडियों का नगरी बना दिया। फॉर्च्यूनर जो 4 व्हीलर की गाड़ियों का आंधी चल रहा है, वो केवल ये उनका ज़मीन तैयार नहीं है, बल्कि हवा में उड़ रहे हैं। और ये बहुजन मुक्ति पार्टी, आपने तो बहुत बार मतलब कि बक्सर में आपने आंदोलन का कवरेज किया है। ये हमारा 1 महीना का आंदोलन नहीं है, बल्कि हम लोग 365 दिन यानी 5 साल लगातार हम लोग आंदोलन अन्य मुद्दों पर लेकर हम बक्सर की धरती पर, ये कलेक्ट्रेट पर हम लोग हमेशा करते आए हैं। इसलिए हम लोग ज़मीन तैयार किए हैं और राजनीति को बदलने के लिए ये चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। सर, अभी आप नामांकन करके निकले हैं और इस कम उम्र में आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या पर्पस है आपका? जी, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, जो कि हमारी बातों को सुनने के लिए और लोगों को सुनाने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हम युवाओं के मुद्दाओं को लेकर और जन समस्याओं को देखते हुए हम लोग मैदान में उतरे हैं। युवा ही युवाओं की समस्या को मिटा सकता है। क्या समस्या है बक्सर की ज्वलन, जिसके खिलाफ में आप उतरे हैं? जी, युवा को देखा जाए तो सब तो युवाओं की बात करते हैं, लेकिन युवाओं पर कोई ध्यान नहीं देता है। बहुत सारी बातें हैं, जैसे न तो युवा यहाँ के खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, न एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये पूरी की पूरी एक देखा जाए तो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, यानी युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। किन किन मुद्दों को लेकर के आप जो है कि चुनावी दंगल में उतरे हुए हैं? हमारा मुद्दा एजुकेशन और ये जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, यही मुद्दा है हमारा। ये अगर हम जानते हैं, अगर ये सुधर जाए तो बाकी समस्या तो लोग खुद से सुधार लेंगे। बक्सर में बीजेपी दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है, आरजेडी भी है, बीएसपी है, तो ऐसे लोग को कैसे टक्कर देंगे आप? जी, वो लोग रोड पर हैं। हम लोग ज़मीनी स्तर से हम लोग किसानों से, युवाओं से, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। वो इस तरह से कभी नहीं दिख सकते हैं, जिस तरह से हम लोग ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। लोकसभा चुनाव बक्सर में पहली बार आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो क्या उम्मीद है आपको? जी, हमारी पार्टी यहाँ से पहले भी चुनाव लड़ी हुई है और यहाँ उम्मीद है कि हम लोग यहाँ से जीत हासिल करेंगे और यहाँ की आवाज़ ले जाकर दिल्ली में उठाएंगे। क्या कहेंगे सर, आप लोग नामांकन? धन्यवाद सर। राजू मौर्य जी का नामांकन भारत के युवाओं का जो बेरोजगारी की जो समस्या उत्पन्न हो गया है और सारे नौकरियों को औने पौने भाव में भी बेच दिया जा रहा है, ये जो उन युवाओं के लेकर के ये बहुत चिंतित है। दूसरी बात है कि भारत में जो अभी जो बुद्ध की धरती है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, उस संविधान को रक्षा करने के लिए ये राजू मौर्य जी मैदान में उतरे हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से इनके साथ देंगे जी। इनको आप लोगों को धन्यवाद। और राजू मौर्य जो हैं युवा नेता हैं और युवाओं की आवाज़ हैं। मुख्य रूप से यहाँ युवा को ही ध्यान रखना है, देश का विकास युवा पर ही निर्भर है। और अभी तक जितने हमने सांसदों को देखा, यहाँ कम से कम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए बक्सर में प्रॉपर, लेकिन किसी ने ऐसा काम नहीं किया। बक्सर में नेशनल स्तर का हॉस्पिटल होना चाहिए, किसी ने ऐसा काम नहीं किया। तो यहाँ जितने विधायक और सांसद जीतते गए, सब लापरवाह और लाचार थे। देश को लूटने का काम किया, देश को पंगु बनाने का काम किया, यहाँ के विकास नहीं हरास का काम किया। इसलिए हम लोगों ने राजू मौर्य को सामने लाया। सर, बहुत सारे दिग्गज जो है कि नेताओं का जो है कि लाइन लगा हुआ है और वो नॉमिनेशन कराए हुए हैं, उनमें ये जो है कि कैसे सामना कर पाएंगे? वो जो नेता अभी दिग्गज लोग आए हुए, वो दिग्गज नहीं है, वो लाचार और लापरवाह नेता है। वो देश के विकास नहीं, हरास वाले नेता है। और हरास वाले नेता की बक्सर को जरूरत नहीं है। बक्सर का धरती विकास को खोजती है और उसमें राजू मौर्य का नाम आगे है। तो राजू मौर्य निश्चित रूप से यहाँ से जीत कर जाएंगे और बक्सर ही नहीं, पूरे देश की आवाज़ को, युवाओं की आवाज़ को उठाएंगे। क्या कहिएगा सर? बहुत अच्छी खबर है कि नौजवान साथी प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे बढ़कर के आ रहे हैं। और जब हम विकसित राष्ट्रों का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर प्रतिनिधि में सबसे ज़्यादा मतलब कि युवाओं का मतलब कि समावेश होता है और युवाओं में काफ़ी एनर्जी होती है। ये जो बूढ़े लोग जो है, जिसका उम्र 70 बरस 75 बरस हो गया है, सठिया गए हैं लोग। और बक्सर जो है ना,
बक्सर ये बुद्ध की नगरी है, लेकिन पाखंडियों ने इस बुद्ध की नगरी को पाखंडियों का नगरी बना दिया है। विश्वामित्र की नगरी से जाना जाता है। वही तो मैं बात कर रहा हूँ। बक्सर जो है ये बहुत ऐतिहासिक मतलब की जगह है। बक्सर में युद्ध हुआ है, इसलिए बक्सर का विशेष महत्व है। लेकिन इस बक्सर को पाखंडियों ने पाखंडियों का नगरी बना दिया है। जब हमको मौका मिलेगा इस बक्सर को संवारने का, तो हम कदम उठाएंगे कि पुनः जो इसका पुराना जो इतिहास है, उस इतिहास को मतलब कि यहाँ पर पुनर्स्थापित किया जाए। क्या परिचय? बहुजन मुक्ति पार्टी के हम जिला के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इंजीनियर बच्चा मुनीराम। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं यादव संतोष नागवंशी। अभी हमारे बक्सर ही नहीं बल्कि पूरे देश जो 543 लोकसभा क्षेत्र है, उन 543 लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के अगर उम्र पर ध्यान दिया जाए तो सबसे नौजुवक ये हमारे बक्सर के राजू मौर्य जी। इसी मतलब कि जनवरी में इनका 25 साल ये उम्र मतलब कि प्लस ये पूरा किए हैं। इसलिए तमाम पूरे देश में ये नौजुवक हैं और नौजुवकों की आवाज़ बनकर ये बक्सर की धरती से मतलब कि जो देश की संसद है उस संसद में ये आवाज़ गूंजेगी। और बेरोज़गारों की आवाज़ बनकर, बेरोज़गारी जो दिनों पर दिन बढ़ रहा है, पर पूरे दुनिया में जो भारत है बेरोज़गारों का देश है, युवाओं का देश है। इसलिए युवाओं के हाथ में रोज़गार देने के लिए सारे युवा जेनरेटिक है, माने उसके अंदर ऊर्जा है, ऊर्जवान हैं, बल्कि सरकार के द्वारा उनके हाथों को काम नहीं दिया जा रहा है। उस हाथ को काम देने के लिए इस बक्सर के धरती से देश की राजधानी दिल्ली के संसद में इनकी आवाज़ गूंजेगा। और हमें पूर्ण विश्वास है, जो आप कह रहे हैं कि ये जो फॉर्च्यूनर जो 4 व्हीलर की गाड़ियों का आंधी चल रहा है, वो केवल ये उनका ज़मीन तैयार नहीं है बल्कि हवा में उड़ रहे हैं। और ये बहुजन मुक्ति पार्टी, आपने तो बहुत बार मतलब कि बक्सर में आपने आंदोलन का कवरेज किया है। ये हमारा 1 महीना का आंदोलन नहीं है, बल्कि हम लोग 365 दिन यानी 5 साल लगातार हम लोग आंदोलन अन्य मुद्दों पर लेकर हम बक्सर की धरती पर, ये कलेक्ट्रेट पर हम लोग हमेशा करते आए हैं। इसलिए हम लोग ज़मीन तैयार किए हैं और राजनीति को बदलने के लिए ये चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के राजू मौर्य जी का समर्थन में हम लोग बीजेपी हटाकर किसको लाएंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि बीजेपी हटाओ, तो किसको लाओ? कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस के सपनों का भारत बना रही है। बीजेपी कोई नया काम नहीं कर रहा है, बीजेपी कांग्रेस के सपनों का भारत, जो कांग्रेस सपना देखा था आज से 20 साल पहले, वो हम मतलब कि अशोक सम्राट और बुद्धे के सपनों का भारत हम बनाना चाहते हैं। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, यानी संविधान का राज देश में स्थापित करने के लिए हम लोग ये पहल करना शुरू किए हैं। और आने वाले भविष्य में ये पहल आपको आंखों से दिखाई देगा। बक्सर बीजेपी का गढ़ नहीं रहा है। अगर देखा जाए तो बक्सर बीजेपी का जन्म कब हुआ? 1980 में हुआ। ये चुनाव 1980 से शुरू नहीं हुआ ना, ये आज़ादी के संविधान लागू होने के 2 साल बाद 1952 से शुरू हुआ है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि बक्सर बीजेपी का गढ़ है। पूरे देश में अगर देखा जाए तो हमारी आबादी 96.5% है। 96.5% लोग बहुजन समाज के लोग हैं। मुट्ठी भर लोग जो हैं इस देश को संविधान के विरोध में देश को चलाना चाहते हैं, संविधान के विरोध में मतलब कि राष्ट्र को चलाना चाहते हैं। ये हम लोग हर चीज़ होने देना नहीं चाहते हैं। आने वाले भविष्य में हम अपने महापुरुषों के सपनों का भारत बनाएंगे और भारत के जनता को, नागरिक को दिखाकर मानेंगे। ये हम लोगों का सपना है, ये हम लोग करने जा